How to convert your visitor visa into work permit, and is it easy or difficult to convert your visitor visa into work permit? I will tell you all the steps, step by step process बताऊंगा कि how you can convert your visitor visa into work permit and आपको आराम से जॉब मिल जाएगी या नहीं मिलेगी और कैसे मिलेगी, किस तरह मिलेगी. I will tell you practically how you will get a LMI related job, or is it possible to get a LMI related job from your home country, or either you have to come to the Canada to get a LMI related job. So watch it till the end, and वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर ज़रूर करना. माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए. यू कैन कमेंट इट, एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो. सो बात करते हैं आज के टॉपिक पे, हाउ ईजी एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स यू हैव टू टेक वाइल कन्वर्टिंग योर विजिटर वीज़ा इनटू वर्क परमिट. मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा प्रोसेस समझाऊंगा हर एक चीज़ के रिगार्डिंग. सो लिसन इट वेरी केयरफुली. अगर आपके माइंड में क्वेश्चन होता है कि आपको LMI रिलेटेड जॉब कैसे मिलेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर है, LMI रिलेटेड जॉब आपको मिलेगी पैसे देके. विदाउट मनी आपको कोई भी LMI रिलेटेड जॉब नहीं मिलेगी. डजंट मैटर आप कितने भी एक्सपीरियंस हो, आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, आप कितना भी पैसा कमाते हो, आप किसी भी फील्ड से हो, आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस हो, 10 साल का, 4 साल का, 3 साल का, आप IT फील्ड से हो, मेडिकल फील्ड से हो, एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड से हो, आप किसी भी पोजिशन में हो, डजंट मैटर. पैसे दोगे तभी आपको LMI रिलेटेड जॉब मिलेगी. विदाउट मनी कोई आपको LMI रिलेटेड जॉब नहीं मिलती है. वेरी बहुत कम चांस है, 99.9% चांस है कि आपको पैसे देने ही पड़ेंगे. अगर आप बहुत लकी हो तो ही आपको LMI रिलेटेड जॉब मिल जाती है, या कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर देती है टू कम टू कैनेडा और यहाँ पे आके वर्क करो. दूसरी चीज़, अब आपके माइंड में होता है चलो ठीक है LMI रिलेटेड जॉब तो पैसे देके मिलेगी, लेकिन हमने 2-3 वेबसाइट भी ऐसी है, jobsbank.gc.ca, वहाँ पे तो बहुत सारी LMI रिलेटेड जॉब है और डिफरेंट फील्ड्स की है, हर फील्ड की है. आप वहाँ पे कितना भी अप्लाई कर लो, किसी भी कंपनी में अप्लाई कर लो, अब 1 क्या 2 क्या 1000 क्या 5000 कंपनी में अप्लाई कर लो, डजंट मैटर. 99.9% चांस है आपको वहाँ से रिवर्ट नहीं आएगा, कोई रिवर्ट नहीं आएगा. अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, गुड टू गो, आप बहुत लकी हो, आपको LMI रिलेटेड जॉब मिल गई है. 99.9% आपको वहाँ से कोई रिवर्ट नहीं आएगा. डैट्स अ प्रैक्टिकल, डैट्स अ ट्रुथ. ऐसा ही होता है. पैसे दोगे LMI रिलेटेड जॉब आपको तभी ही मिलेगी, वरना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. डजंट मैटर आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, चाहे वो ट्रक के रिगार्डिंग फील्ड हो, मैनेजमेंट फील्ड हो, IT हो, मेडिकल हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, अब बिजनेस एनालिस्ट हो, कुछ भी हो, आप पैसे दोगे ओनली देन इट वुड बी अ पॉसिबल टू गेट अ LMI रिलेटेड जॉब. अब इसका आगे प्रोसेस क्या होता है. अब आपको लगता है चलो ठीक है हमने पैसे दे दिए, लेकिन हम पैसे दे किसको. देखो 2 तरीके होते हैं, या मैं कहूँ 3 तरीके होते हैं. या तो आप खुद अप्लाई करो, मतलब आप कनाडा में फिजिकली प्रेजेंट हो, कनाडा में आ जाओ, आप जिस सिटी में जा रहे हो, जिस प्रोविंस में जा रहे हो, वहाँ पे एम्प्लॉयर से बात करो, ऑनलाइन सर्च करो, वॉकिंग करो, रेस्टोरेंट पे जाओ, स्टोर्स पे जाओ, कंपनीज़ में जाओ, उनसे बात करो, उनको बोलो कि मेरे को LMI रिलेटेड जॉब चाहिए. अगर आपका LMI रिलेटेड बिजनेस है तो मुझे LMI रिलेटेड जॉब चाहिए. अगर हामी भर जाती है तो वो आपको बोलेगा इतने पैसे लगेंगे, मैं लॉयर से बात करूँगा और इतना आपको देना पड़ेगा. दूसरा तरीका, अगर आपकी कोई फैमिली में, कॉन्टैक्ट में, कोई नोन में है जिनका LMI अप्रूव्ड बिजनेस है, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं. वो आपसे पैसे लेंगे, लेकिन कम पैसे लगे एज़ कम्पेयर टू अदर्स. $1500 तो आपकी जाती है गवर्नमेंट को फ़ीस. वो आप चाहे इमिग्रेशन कंसल्टेंट को दो, अपने किसी को भी दो, आपकी वो 1500 लगेगे. बाकी वो अलग से जो जितने लगते हैं वो 20 से 25 लाख इंडियन रुपीस लगते हैं. अगर आपको मैं कैनेडियन डॉलर्स में कहूँ तो 25,000 से शुरुआत होती है. एंड इट्स ऑल डिपेंड आप किस प्रोविंस में जा रहे हो, किस सिटी में जा रहे हो, और आपकी पोजीशन क्या है. इट्स ऑल डिपेंड डैट ऑल्सो. मिनिमम 25,000 कैनेडियन डॉलर्स लगते हैं. आप उसे अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तीसरी चीज़ जो सबसे बेस्ट तरीका है, और मतलब सेकंड बेस्ट तरीका है, फर्स्ट बेस्ट तरीका तो ये है कि आप खुद जाओ, कनाडा में जब हो तो आप जाके बात करो और अपने आप एम्प्लॉयर से बात करोगे, कांटेक्ट होगे तो आगे लॉयर के थ्रू जो भी आपके प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो आपका लग जाएगा. तीसरा तरीका है, अगर आप अपनी होम कंट्री से अप्लाई करना चाहते हो, इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाओ जो ऑथराइज हो, जो कैनेडियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, जो उनका पार्टनरशिप हो. उसके लिए क्या करना, आपको कैसे चेक करना होगा पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, वो मैं आपको आगे बताऊंगा. आपको इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाना है, आप उनको ये बोलना है कि मेरी ये एक्सपीरियंस है, मेरी ये डिग्री है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, वगैरह, मुझे जॉब चाहिए, मुझे LMI रिलेटेड जॉब चाहिए. तो वो कहते हैं ठीक है आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा. रिमेंबर डैट यू हैव टू पे. अब आपकी दूसरी चीज़ क्या है, ऐसे प्रोविंस में जाओ जहाँ पे आपको जल्दी और ईजी PR मिलता हो.
किसी भी प्रोविंस में जाओगे, मुँह उठा के चले जाओगे, कोई बेनिफिट नहीं है। आपका मेन मकसद यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको पैसे भी कमाने हैं और आपको यहाँ पे जल्द से जल्द पीआर भी लेना है। तो ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे आपको जल्दी पीआर मिले, लाइक नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड, सस्कैचुअन, मैनिटोबा, अल्बर्टा। यहाँ पे आपको पीआर मिलना बहुत ईजी है, जल्दी है। आपको सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आप पीएनपी में आप फाइल लगा सकते हो। एंड इट्स ऑल डिपेंड कि आपकी पोजीशन क्या है, आप किस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो। अगर आप स्किल बेस्ड इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो तो आपका आराम से जल्दी हो जाएगा जब आप किसी भी प्रोविंस में हो। लेकिन आप स्किल बेस्ड इंडस्ट्री में नहीं हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में हो, आईटी फील्ड में हो, मेडिकल फील्ड में हो, तो आपको माइट भी टाइम लगेगा। लेकिन जो आपको मैंने प्रोविंस पहले बोले हैं, इन्हीं प्रोविंस को ही चूज़ करना। अवॉइड ओंटारियो प्रोविंस, क्यूबेक प्रोविंस, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस। यहाँ पे एलएमआई लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। 2, ढाई, 3 साल बस काम ही करते रह जाओगे। 2 साल का क्लोज वर्क परमिट होता है, उसके बाद आपको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, लेकिन आपका सीआरएस स्कोर नहीं बनेगा। सो इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट अ पीआर इन दिस प्रोविंस, ओंटारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में, क्यूबेक में। तो अवॉइड दिस प्रोविंस। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होता है कि एलएमआई होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एलएमआई होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। एलएमआई एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे जो कैनेडियन एम्प्लॉयर कैनेडियन गवर्नमेंट में वो फाइल करता है कि मुझे फॉरेन वर्कर की रिक्वायरमेंट है, जिससे क्योंकि मुझे कनाडा में वो वैसा स्किल वाला वर्कर या वैसा पर्सन एम्प्लॉय मुझे नहीं मिल रहा, इसलिए मुझे फॉरेन वर्कर की रिक्वायरमेंट है और इसलिए मैं बाहर से बंदे को हायर करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, एलएमआई के लिए फ़ीस वैसे आपको नहीं पे करनी होती है, $1000 की फ़ीस होती है। वैसे वो एम्प्लॉयर को फ़ीस पे करनी होती है, लेकिन एवरीबडी नोस कि एलएमआई फ्री में नहीं मिलता। एलएमआई के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। इट्स अ ट्रू एंड इट्स अ रियलिटी। तीसरी चीज़, अब आपके माइंड में होता है चलो ठीक है, हम किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात करते हैं, हम उसके थ्रू आगे प्रोसेस करवाते हैं, बट हमें क्या पता कि वो बंदा जेन्युइन है या नहीं है। तो जेन्युइन है या नहीं है उसके लिए 3-4 तरीके हैं डेट हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि डेट वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट या वो फर्म जो है जिसे हम एलएमआई के लिए लगा रहे हैं कि वो जेन्युइन है या नहीं है। आपको कनाडा की वेबसाइट पर जाना है, कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपको चेक करना है। जो भी पहले आपको इमिग्रेशन कंसल्टेंट से उससे पूछना है कि मुझे आप अपना RCIC नंबर दो। RCIC मेंबरशिप नंबर होता है जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट को मिलता है, जो ऑथराइज होता है, जो पार्टनरशिप होती है कि जो एक पर्सन ऑथराइज कंसल्टेंट है, ये मतलब बाहर हेल्प कर सकता है इन चीज़ों के रिगार्डिंग। दूसरी चीज़, जब आप उनकी वेबसाइट पे जाते हो आप ये चेक करना कि RCIC नंबर, मेंबरशिप नंबर चेक करना। दूसरी चीज़, उस पर्सन का नाम। तीसरी चीज़, उसकी ईमेल आईडी वहाँ पे मेंशन होगी। चौथी चीज़, जिस फर्म से, जिस नाम से उसने वो फर्म का नाम रखा हुआ है, उसकी वेबसाइट, उसकी ईमेल आईडी वहाँ पे वो मेंशन करना। मतलब वहाँ पे आपको मेंशन दिख जाएगी, मतलब आपको RCIC नंबर, पर्सन का नाम, ईमेल आईडी, उसकी कंपनी का नाम, वो सब कुछ वहाँ पे मेंशन होगा उस कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। अगर ये सब कुछ मेंशन है डैट मीन्स कि उसकी पार्टनरशिप है और वो ऑथराइज्ड है कैनेडियन गवर्नमेंट से। सो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो यार अब आपके मन में होता है कि चलो ठीक है, हमने इमिग्रेशन कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर दिया, या हमने एम्प्लॉयर के थ्रू बात करी और हमने लॉयर के थ्रू अप्लाई कर दिया। सो राइट नाउ हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट अ LMI जॉब, या ऑफर लेटर हमें कितने टाइम पे मिल जाएगा। ऑफर लेटर जल्दी मिल जाएगा, हमें LMI जॉब कब मिल जाएगी, हमें मतलब वर्क परमिट हमें कब मिलेगा। सो इट्स डिपेंड। अगर आप अपनी होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हो इट विल टेक 10 to 12 months। अगर आप कनाडा में फिजिकली प्रेजेंट हो सो इट विल टेक अराउंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 months। बट आई वुड रिकमेंड यू ऐसे प्रोविंस को चूज़ करना जहाँ पे आपको PR मिलना ईजी हो, लाइक सस्कैचुअन, मैनिटोबा, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, मैनिटोबा। किसी भी प्रोविंस में चले जाओगे लाइक ओंटारियो में, क्यूबेक में, ब्रिटिश कोलंबिया में, तो कोई बेनिफिट नहीं है। काम करते रह जाओगे, वर्क करते जाओगे, आपको PR नहीं मिलेगा। आपका फोकस 2 चीज़ों पे होना चाहिए, अच्छा पैसा मिले और साथ ही साथ हमें जल्दी से जल्दी हमें PR मिले। PR मिलेगा, ओपन वर्क परमिट हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। उसके बाद कुछ भी करना चाहो, कहीं भी जाना चाहो, जिस प्रोविंस में जाना चाहो, कहीं भी और सेटल होना चाहो, डैट इज़ टोटली अप टू यू। आपकी चॉइस है, आपके ऊपर है। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा। देयर वुड बी अ डिफरेंस बिटवीन द विजिटर वीज़ा एंड द टूरिस्ट वीज़ा, जो बहुत लोगों को नहीं पता। उनको लगता है कि दोनों चीज़ सेम है। विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा सेम नहीं होता। देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दैम। टूरिस्ट वीज़ा वो होता है जब आप कनाडा में आ रहे हो, टूरिस्ट वीज़ा लगा रहे हो,
उसमें आपको अपनी होटल बुकिंग, फ़्लाइट की बुकिंग, रिटर्न की बुकिंग सब कुछ आपको शो करना होता है। आपको पूरी अपनी आइटिनरी शो करनी होती है कि मैं कहाँ-कहाँ जाऊँगा। दैट मीन्स कि आपका कोई भी नोन ब्लड रिलेटिव या रियल ब्रदर, रियल सिस्टर यहाँ पे कनाडा में नहीं रहते हैं। विज़िटर वीज़ा में ये होता है कि आपका कोई भी रियल ब्रदर, सिस्टर, कोई भी आपका फैमिली मेम्बर हो जो आपका रियल हो, ब्लड रिलेटिव हो, वो आपको स्पॉन्सर करता है। उसमें आपको कोई रिटर्न की टिकट नहीं दिखानी होती, ज़रूरी नहीं होती, और ना ही आपको कोई होटल बुकिंग दिखानी होती है। दैट मीन्स जो विज़िटर वीज़ा पे जो पर्सन है वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आप उसके घर पे ही रहोगे। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द विज़िटर वीज़ा एंड द टूरिस्ट वीज़ा। आपको इमिग्रेशन कंसल्टेंट वाले बताते नहीं हैं, आपसे वो पैसे ले लेते हैं और आपको बोलते हैं कि आपको इतना अमाउंट पे करना होगा और आपका विज़िटर वीज़ा लग जाएगा। विज़िटर वीज़ा डिफरेंट होता है, टूरिस्ट वीज़ा डिफरेंट होता है। सो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर जरूर करना। माइंड में कोई भी क्वेश्चन किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर लाइफ, टेक केयर।